नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। साल 2025 मध्य प्रदेश में जो अजब गजब नमूनों की डिजाइन थी उसके लिए भी काफी सुर्खियों में रहा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल समेत पूरे मध्य प्रदेश में ऐसे कई मामले सामने आए जहां इंफ्रास्ट्रक्चर में डिजाइन की गंभीर खामियां सामने आई। इस साल का सबसे बड़ा मजाक बना भोपाल के ऐशबाग में बना 90 डिग्री के एंगल वाला फ्लाईओवर। एक तरफ पूरी दुनिया या यूं कहें पूरा देश, जहां सोनम और राजा रघुवंशी की जो शादी थी और उसके बाद जिस तरीके से राजा रघुवंशी की हत्या होती है, बाद में सोनम इसकी गुनहगार पाई जाती है, पूरा देश राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की इस कहानी की जो जानकारियां हैं वो लेने में जुटा हुआ था। लेकिन इसी बीच इसी जून के महीने में राजधानी भोपाल में एक फ्लाईओवर जो बनकर तो तैयार था लेकिन ट्रैफिक के लिए शुरू होने वाला था, उससे पहले एमपी तक की नजर इस फ्लाईओवर पर पड़ती है और एमपी तक इस फ्लाईओवर पे जाकर के देखता है कि जिस तरीके से इसमें खतरनाक मोड़ बना हुआ है ये लोगों की जान के लिए बहुत घातक हो सकता है। सोशल मीडिया पर तब तक इस पुल को लेकर के कई सारे मीम्स बनने शुरू हो गए थे। ऊपर आसमान से देखने पे मालूम हुआ कि ये पुल बेहद तीखे टर्न के साथ बनाया गया है, जो आने वाले समय में गाड़ियों के मुड़ते समय गंभीर खतरा बन सकता है। लोग नीचे गिर सकते हैं, गाड़ियां दीवार से टकरा सकती हैं। फ्लाईओवर की 90 डिग्री का ये फ्लाईओवर इतना ज्यादा वायरल हुआ कि बाद में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को इस पर संज्ञान लेना पड़ा। ये खबर एमपी तक ने सबसे पहले 12 जून को उठाई थी। उस वक्त अहमदाबाद में प्लेन क्रैश भी हुआ था। दुनिया भर की नजरें उस प्लेन क्रैश में थी, लेकिन इसी बीच मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बने इस पुल की खबर को भी एमपी तक ने प्रमुखता से दिखाया और 18 करोड़ की लागत से यह पुल जब बन के तैयार हुआ तो उसके डिजाइन को लेकर के कई सवाल उठने शुरू हो ही गए थे। 90 डिग्री का पुल तो था ही, लेकिन इसके आगे जाकर के भी जिस घुमावदार तरीके से ऐशबाग में ये उतर रहा था उस पर भी कई सवाल खड़े होने लग गए। इस बीच आपको बता दें कि इस खबर को लगातार हम दिखाते रहे। हमने ये भी दिखाया कि कैसे रेलवे और पीडब्ल्यूडी के बीच इस पुल की डिजाइन को लेकर कई बार पत्राचार हुआ। रेलवे ने आपत्ति भी जताई कि पुल को जिस तरीके से बनाया गया है आने वाले समय में इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। वो पत्र भी हमने आपको दिखाया था। आखिरकार 28 जून को खबर का असर होता है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव न केवल इस पुल के उद्घाटन की तारीख को रोक देते हैं बल्कि इस पुल के डिजाइन को बदलने के निर्देश देते हैं। सिर्फ यही नहीं, 28 जून को ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस पुल के प्रोजेक्ट से जुड़े हुए 8 इंजीनियरों को जो पीडब्ल्यूडी के थे उन्हें निलंबित भी करवा देते हैं। उनके निर्देश पे निलंबन की कार्रवाई होती है, पुल की जांच होती है और इसके बाद इस पुल के 90 डिग्री वाले एंगल को अब बढ़ाने पर काम शुरू हो चुका है। माना जा रहा है कि जब ये 119 या 124 डिग्री का हो जाएगा तभी उसके बाद इस पुल पर यातायात को शुरू किया जा सकेगा। इस पुल ने दुनिया भर में मध्य प्रदेश की किरकिरी कराई, भोपाल की किरकिरी कराई और मध्य प्रदेश के इंजीनियरों के काम करने के तरीके पे भी सवाल खड़े कर दिए। लेकिन माना जा रहा था कि शायद इसके बाद कुछ सुधार हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसी पुल के तुरंत बाद जुलाई के महीने में एमपी तक ने खबर दिखाई कि कैसे इसी पुल के पास बना एक और पुल विवादों में था। यह पुल था सुभाष नगर फ्लाईओवर। कुछ समय पहले ही शुरू हुए सुभाष नगर फ्लाईओवर के डिजाइन को लेकर तब सवाल उठने शुरू हुए जब एक के बाद एक गाड़ियां प्रभात पेट्रोल पंप चौराहे की तरफ से इस पुल पर चढ़ करके जब मैदा मिल की ओर उतर रही थी तो वो डिवाइडर से टकराकर पलट गई। उनमें से एक स्कूल वैन थी। जब वो सुबह सुबह टकराई, बारिश के दिन थे, टर्न के बाद अचानक आए रोड डिवाइडर ने ड्राइवर को संभलने का मौका नहीं दिया और बच्चों से भरी हुई ये स्कूल वैन उस डिवाइडर में जाके टकरा गई। उससे पहले एक जीप यही इसी डिवाइडर से टकरा के पलट भी चुकी थी। जब यह मामला सामने आया तो एमपी तक ने इसकी पड़ताल की और पाया कि इस पुल के डिजाइन में भी कई खामियां थी। पुल सर्पाकार आकृति में था, यानी जब सांप रेंगते हुए आगे बढ़ता है वो जिस तरीके से कर्व्स बनाता है उसी तरीके से इस पुल में कर्व्स थे। इंजीनियरों ने, जो सिविल इंजीनियरिंग के विशेषज्ञ थे, उन्होंने भी माना कि इस पुल का डिजाइन कुछ इस तरीके का है कि बेहद कम समय में गाड़ियों को बार बार दाएं और बाएं मुड़ना होता है और मुड़ने के तुरंत बाद जब रोड डिवाइडर एकदम से बीच में आता है तो ड्राइवर को संभलने का मौका नहीं मिलता है।
ये पुल भी करीब 40 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ था। हालांकि इस पर कोई एक्शन तो नहीं हुआ, लेकिन राजधानी भोपाल के इंजीनियरों के इस नायाब नमूने पर सवाल जरूर खड़े हुए। लेकिन सिर्फ फ्लाईओवर की वजह से ही नहीं, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल करोड़ों रुपए की लागत से बने मेट्रो स्टेशन की एक गंभीर खामी की वजह से भी सुर्खियों में रहा। दरअसल 8 नवंबर को एमपी तक ने एक खबर दिखाई, दुनिया के सामने सच रखा कि करोड़ों रुपए की लागत से बना भोपाल का केंद्रीय विद्यालय मेट्रो स्टेशन एक तरफ गाड़ियों की रगड़ से बिखर रहा था, उसके पिलर पर खनोचे बन रही थी और पिलर का कुछ हिस्सा सीमेंट का टूट के नीचे भी गिर रहा था। वजह थी जो भारी भरकम गाड़ियां वहां से गुजर रही थी, उसका ऊपरी हिस्सा मेट्रो स्टेशन के पिलर नंबर 10 से टकरा रहा था। शुरुआत में तो मेट्रो ने अपनी गलती नहीं मानी, लेकिन जब एमपी तक ने सबूत सामने रखे, गाड़ियों की रगड़ के निशान दिखाए, खुदी हुई सड़क को दिखाया, तब जाकर के मेट्रो कॉरपोरेशन ने एक बयान जारी किया और उन्होंने स्वीकारा कि मेट्रो स्टेशन पर सड़क समतल ना होने की वजह से जो पिलर नंबर 10 है उसकी ऊंचाई जो तय मानक होते हैं उससे कम रह गई और इसी वजह से सड़क को खोद करके अब पिलर की ऊंचाई को बढ़ाया जा रहा है। यानी पहले मेट्रो स्टेशन बन गया, उसके बाद मालूम चलता है कि वो